एक मुद्दा भी बना देते हैं कि यार मर्द को तो कोई दिक्कत होती नहीं है, क्या यार रोने धोने बैठ गए, या क्या तुम डिप्रेशन का बहाना लेके बैठ चुके हो, मर्द हो यार निकलो। तो ये वाला आपने कभी फेस किया, ऐसे लोग कभी मिले हो जिनको लगता है यार उनको मर्द के नाम पे बहुत दिनों तक दबाया गया, बट वो अंदर से बेचारे टूटे हुए थे, या उनको किसी सपोर्ट की जरूरत है, उन्हें किसी बात करने वाले की जरूरत थी? बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा है भारत के अंदर, हर जगह आपको मिल जाएगा। अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, राइट? कि जो व्यक्ति आकर के ये कह रहा है कि डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं होता, पागल है क्या, ठीक है, जा कर के यहाँ खेल के आ जा, ये खा के आ जा, ठीक हो जाएगा। तो ये एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। इसे हम टेक्निकली कहते हैं कि मेंटल हेल्थ के अराउंड स्टिग्मा है लोगों के अंदर, और यही कारण है कि स्टिग्मा एग्जिस्ट करता है कि लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने जाके किसी से बात करी तो या तो इस तरीके से इनवैलिडेशन मिलेगा, ठीक है, और स्टोरी बना दी जाएगी, या फिर कोई मजाक बना देगा, मेंटल हो गया, पागल हो गया, इस तरीके की बातें कर देगा। राइट। तो इसीलिए लोग, अगर आपके शरीर में इशू हो, आप फटाफट बता देते हैं जी मेरा सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, घुटने दुख रहे हैं, आप इजीली बता देते हैं। आपको कोई शर्म नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है इसके अराउंड, ठीक है। और कोई आके आपका मजाक नहीं बनाने वाला कि घुटना दुख रहा है तो कहेगा, जाके नुस्खा बताएगा कि ये कर ले, तुरंत दवाई बता देंगे। हाँ, घरेलू नुस्खा बता देगा या डॉक्टर का बता देगा, कुछ ना कुछ आपको नुस्खा बताएगा वो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में आप जाके बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि कोई ना कोई मजाक बना देगा या इनवैलिडेट कर देगा। और कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी की वजह से शायद आपने भी किया था, जो व्यक्ति सपोज कि आज डिप्रेशन में, लेकिन पहले जब उसने डिप्रेशन के बारे में लोगों में सुना था तो उसने भी इनवैलिडेट शायद किया था। तो अब जब आज उसके ऊपर बीत रही है तो वो सोच रहा है कि मैं जाके कैसे बताऊं। और इस वजह से लोग इतना स्मार्टली हाइड कर लेते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर मैंने बताया तो मैं वीक दिखूंगा, वल्नरेबल दिखूंगा, और लोगों के सामने मजाक का पात्र बन सकता हूँ। तो समहाउ इसका परसेप्शन ऐसा है कि मेंटल हेल्थ इश्यू होना मतलब आप किसी काम के नहीं हो, वर्थलेस हो, आपकी सेल्फ एस्टीम कम हो चुकी है और आप मेंटल हो चुके हो, पागल हो चुके हो। ये एक जनरल परसेप्शन लोगों में आज के टाइम पे भी ये परसेप्शन एग्जिस्ट करता है, मेट्रो सिटी में भी। यस, इवन सिटीज में भी एग्जिस्ट करता है। और आप देखें, इसीलिए माँ बाप जो बच्चे की हल्की सी टसक भी निकल जाए तो उन्हें पता चल जाता है कि इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज ऐसी चीजें हैं कि माँ बाप के बीच में रहते रहते बच्चे सुसाइडल होते हैं और माँ बाप तक को पता नहीं चलने देते, इतना खूबसूरती से हाइड कर लेते हैं। और आप देखें कई सुसाइड के केसेस में इवन माँ बाप से इंटरव्यू होते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा कर सकता, हम ये मान ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं था कुछ, हम ये मान ही नहीं सकते। तो इतना कितना क्वाइटली उसने छुपा लिया। कई ऐसे केसेस आप देखोगे कि सुसाइड के एक रात पहले बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है, बंदा नाच रहा है, सब कुछ हो रहा है, और अगले दिन उसने सुसाइड कर ली। तो आप कई वीडियोस में देखेंगे कि वन डे बिफोर द सुसाइड दिस वाज द पर्सन। So people are so good at hiding it because they are afraid that if I let people know I will be considered weak, because उन्हें वो जो support आसपास से मिलना चाहिए वो नहीं मिला था। So for that reason it is important to normalize. राइट। नॉर्मलाइजेशन, स्टिग्मा कब टूटेगा? जब नॉर्मलाइज होगी चीज़ें। तो नॉर्मलाइज कैसे होंगी? इन पे बात करके, जैसे आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो जो भी लोग इन्हें सुनेंगे दे विल बिकम अवेयर कि यार ये नॉर्मल चीज़ है, बहुत सारे लोग इससे गुजरते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली, कोई जैसे शरीर में इश्यू होता है वैसे ही इसमें इश्यू होता है, और आप इसको क्योर कर सकते हैं, आप इससे बाहर आ सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं। यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, आपको प्रोसेस से गुजरना है, बस दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। तो आज आप देखें कि भारत ओवरऑल बहुत इवॉल्व हो रहा है इस मेंटल हेल्थ के कैटेगरी में। तो आप देखें तो मैं खुद इनर वेलनेस पे पॉडकास्ट चलाता हूँ, कई सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ आकर के पॉडकास्ट पे ओपनली बात करते हैं अपने इश्यूज़ के बारे में। तो मेनी टाइम्स दे टॉक ओपनली अबाउट देयर इश्यूज़, कि उनका कोई पैनिक या एंग्जाइटी का इशू था, तो आज वो आके नॉर्मली बात करना चाह रहे हैं। पहले उनके पीआर वाले बात नहीं करने देते थे या छुपाते थे, नहीं तुम तो स्टार हो, तुम कैसे बात कर सकते हो। आप अगर, मुझे जो सबसे बढ़िया बात लगी इस बार, अगर कॉफ़ी विद करण आपने इस बार का नोटिस किया हो तो कॉफ़ी विद करण में बहुत सारे एपिसोड्स में करण जौहर ने एंग्जाइटी की बात करी है, डिप्रेशन की बात करी है, सैडनेस की बात करी है। इवन आई थिंक सैफ अली खान वाज टॉकिंग अबाउट इट, विराट कोहली ने भी इस पे बात करी, दीपिका पादुकोण ने तो बहुत लाउडली इस पे कहा है। तो अब ये चीज़ें जब हाईली सक्सेसफुल लोग
ये जिक्र छेड़ते हैं कि हम भी इन फेजेस से गुजरे हैं लाइफ में, तो नाउ स्टिग्मा ब्रेक होगा। मतलब कि अगर आप भी गुजर रहे हो तो अब ये नहीं है कि सक्सेसफुल लोग भी गुजरते हैं, बिलियनियर्स मिलियनियर्स भी गुजरते हैं और इससे गुजर रहे हैं आप, ये प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप इससे फाइट करके आप अगर कम बैक करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसमें आपने एक माँ बाप वाली जिक्र की थी, दूसरी की लोग हाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो ये कि जो बच्चों के ऊपर ट्रॉमा है, जो बचपन में किसी के साथ कोई घटना घटी, मान लो किसी ने फर्स्ट स्टेज पे आया, उसको लगा कि मैं झेल नहीं पाऊंगा, उसने सुसाइड कर लिया, बट कोई अगर नहीं कर पाया तो वो क्या उसके साथ लाइफ टाइम तक रहता है, या वो उसके पास कभी ना कभी वो अटैक आता है उसके दिमाग में, या वैसी टेंडेंसी आती है उसको कि भाई बचपन वाली चीज़ें होती है ना, रिकॉल करती रहती, आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं चीज़ें बैठी हुई है। देखिए, बचपन के ट्रॉमास रहते हैं, ठीक है, लाइफ टाइम आपके साथ में रहते हैं अगर उन्हें हील नहीं किया जाए तो। ओके, और हील करने का मतलब क्या है? मतलब आपका कंसल्टेंसी है? हाँ, हील करने में कई चीज़ें हैं, प्रोफेशनल हेल्प्स लगती हैं जी। ठीक है। तो जैसे मैं तो साइकाइट्रिस्ट तो हूँ नहीं, तो जो लोग साइकाइट्रिस्ट होते हैं जिन्हें साइकोलॉजी की भी समझ है, मेडिसिन की भी समझ है, वो उसके जरिए होती हैं। थेरेपी के ऑप्शंस होते हैं, काउंसलिंग के ऑप्शंस होते हैं, कई मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, सेल्फ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी मॉडलिटीज़ होती हैं जिनके जरिए आप हेल्प ले सकते हैं, राइट। जैसे मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और माइंडफुलनेस, इस प्रकार के मेडिटेशंस, ये सब चीज़ों के जरिए मदद करता हूँ लोगों को, तो उसमें हमें रिजल्ट मिलता है, काफ़ी लोगों को उसमें हेल्प मिलती है। तो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन अलग अलग रूट में वो जा सकता है, उसके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, राइट। बट इनको हील किया जा सकता है, यू कैन ओवरकम इट। तो सपोज आपका कोई, अगर बिल्कुल जनरल सेंस में बात करूं ताकि आम व्यक्ति भी समझ पाए, ज़्यादा टेक्निकल ना जा करके, कि सपोज ज़्यादातर बचपन का ट्रॉमा जो दिखता है अब्यूज़ का दिखता है, कि बचपन में कोई अब्यूज़ हुआ था, कि कोई चाइल्ड में किसी ने अब्यूज़ कर दिया, ठीक है, बॉय हो गर्ल हो, और बहुत सारे बच्चे अब्यूज़ होते हैं। कई आप रिपोर्ट देखेंगे तो आप 10 में से कहते हैं कि 5 या 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी चाइल्ड अब्यूज़ से गुजरते हैं। तो कई लोगों में ऐसा होता है कि वो अब्यूज़ अगर वहाँ पे रह गया है, वो ट्रॉमा अगर वहाँ पे रह गया है, तो वो ट्रॉमा उस व्यक्ति की बॉन्डिंग स्टाइल को इम्पैक्ट करता है, अटैचमेंट स्टाइल को इम्पैक्ट करता है, फ्यूचर में वो रिश्ते कैसे बनाएगा, लोगों पे कैसे ट्रस्ट करेगा, उसको इम्पैक्ट करता है। तो इन ट्रॉमास का इम्पैक्ट आपके बिहेवियर लेवल पे काफ़ी मिलता है, राइट। तो फिर आप उन्हें मदद कर सकते हो कि उस ट्रॉमा को एक नए पर्सपेक्टिव में कैसे देखें, उस ट्रॉमा को, कई बार उस मेमोरी को आप डिसोसिएट कर सकते हो, क्लाइंट को उस मेमोरी से डिसोसिएट करना, उससे कुछ लर्निंग्स ले लेना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं उसे हील करने के लिए। मगर मेरा जहाँ तक मानना है, ज़्यादातर केसेस में अगर इफ़ द पर्सन इज़ विलिंग टू कम आउट ऑफ इट, अगर वो ओपन है शेयर करने के लिए, विलिंग है इससे बाहर आने के लिए, तो थेरेपीज़ के जरिए, काउंसलिंग के जरिए, मेडिसिन और काउंसलिंग दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में, होलिस्टिक अप्रोच के साथ में, आप डेफिनेटली इससे बाहर ला सकते हैं। ठीक है।